हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यह है डिस्क्लेमर, पढ़िए। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स को कैसे चुनें, इसका पार्ट 2 वीडियो है ये। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले जानते हैं। और पहले आप एनएससी वेबसाइट में जाना है और वहाँ पर इंडिसेस को सेलेक्ट करना है। और इंडिसेस में टॉप गेनर या टॉप लूजर इंडेक्स को सेलेक्ट करना है। अगर आप टॉप बुलिश इंडेक्स को अगर आप चुनते हो तो उसमें टॉप गेनर्स स्टॉक्स रहता है ना, उसमें 1 और 2 और 3 स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। अगर टॉप बेरिश इंडेक्स को अगर आप चुनते हो तो उसमें पहला 1 या 2 स्टॉक्स को चुनना है, चुन के ट्रेड लेना है। और इसका रिस्क रिवार्ड है 1:2। और चलो इसके बारे में अभी डिटेलली प्लेटफॉर्म में ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म में देखेंगे। पहला ये एनएससी का वेबसाइट है और यहाँ पर एनएससी के वेबसाइट में मार्केट डाटा में जाना है और इंडिसेस को चुनना है। जब भी इंडिसेस आता है, पूरा लिस्ट आता है इंडिसेस का। मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है, चलो। ये है इंडिसेस और सेक्टोरियल इंडिसेस। ये है सेक्टोरियल, हम सेक्टर में स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉप परफॉर्मिंग है 1.84। हाँ, तो टॉप परफॉर्मिंग है निफ्टी ऑटो। टॉप लूजर में देखो ये निफ्टी फाइनेंशियल 1.43 है और 1.04 निफ्टी प्राइवेट बैंक्स है। ये टॉप 1.91 ये टॉप लूजिंग इंडेक्स। मतलब आज सभी इंडेक्स में ये इंडेक्स बहुत कमज़ोर है, मतलब बहुत बेरिश है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इस इंडेक्स को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखो -1.91% ये डाउन है, मतलब 2%, ऑलमोस्ट 2% ये इंडेक्स गिरा है। तो इसमें टॉप लूज़र, मतलब टॉप लूज़र कौन सा है? बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। तो पहला 2 स्टॉक्स को देखेंगे पहले हम। बजाज फाइनेंस, यह बजाज फिनसर्व का इंडेक्स, आज का इंडेक्स बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज में 1.91% डाउन है आज। तो ये है बजाज फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस का इंडेक्स। ये इंडेक्स 5 मिनट्स चार्ज है। अब बजाज फाइनेंस को देखें। ये बजाज, ये भी देखो ऑलमोस्ट निफ्टी फाइनेंस सर्विस इंडेक्स कैसा ट्रेंड में है, ये भी उसी तरह के ट्रेंड में है। तो ये 2 स्टॉक्स को हम देखेंगे। ये है निफ्टी फिन सर्विसेज, और ये बजाज फाइनेंस। मतलब आज निफ्टी फिन सर्विसेज टॉप लूजिंग इंडेक्स है और उसमें से टॉप लूजर बजाज फाइनेंस है। ये दोनों में ऑलमोस्ट एक ही ट्रेंड में है, और यहाँ पर अगर आप इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज या CPR या पिवट पॉइंट, जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्राइस एक्शन को मानते हैं तो प्राइस एक्शन यूज़ करते हो। और यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है तो कहाँ पे है ये देखेंगे। ये देखो ये निफ्टी फिन सर्विसेज 9.5 को ओपन हुआ है और इसका लो बना है 26,615। तो 26,615 को मार्क करते हैं।
ये 26 मतलब आज का ओपन जब भी टूटता है वहाँ पे ट्रेड ले सकते थे 1:2। देखो जब भी 9:15 को 26,614 पर आया है और बाद में कुछ कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ पर 11:30 को ये ब्रोक किया है। अगर आप 11:30 को ब्रोक किया है इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। और उसी तरह से बजाज फाइनेंस में देखेंगे, जब भी मॉर्निंग का लो टूटता है तब ट्रेड ले सकते हैं और 1:2 रिस्क रिवार्ड है। यहाँ पर देखिए बजाज फाइनेंस, ये भी देखो मॉर्निंग ओपन हुआ है। मॉर्निंग देखो 1,1,1,1 2.92 हाई बनाए हैं और लो है 1085.11। जब भी 1085.11 को स्ट्रांगली ब्रेक किया है तब ट्रेड ले सकते थे आराम से 1:2। मतलब 1085 से 1074 तक ये आ गया है, मतलब 10 रुपीज़ तक मिलता था। और ये है। और इसमें सेकंड परफॉर्मर कौन सा है? सेकंड टॉप लूज़र चोला फिन है। तो चोला फिन देखेंगे। चोला फिन देखो, ये भी इंडेक्स के ट्रेंड को पैरेलली, इंडेक्स जिस ट्रेंड में है ये भी वही ट्रेंड में है। और यहाँ पर देखो 9:15 को मार्केट ओपन हुआ और ये लो किया है और 9:10 को ये लो किया है। और प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो 920 का लो मतलब 1898 जब भी टूटता है तो यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए आसान होता है। यहाँ पे ट्रेड लिए तो मतलब मैं कुछ सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि ये उतना बेरिश नहीं दिख रहा है। इस कैंडल पे अगर लिया होता तो 1892 में तो आराम से 1885 मतलब 1:2 आराम से मिला होता, या 1:1.5 भी आराम से मिला होता। अगर आप ट्रेंड को वैसा ही ड्राइव कर रहे हैं तो आराम से देखो 1892 से 1870 आराम से मिला होता। तो और इस मेथड में अब जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट स्टॉक्स को ढूंढना नहीं है, जो भी ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं उसको ही ढूंढना है। और थर्ड स्टॉक को देखेंगे, बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ये भी देखो, ये भी बेरिश है मार्केट के ट्रेंड से। और यहाँ पर देखो मॉर्निंग का लो ऑलमोस्ट 1140 को टूटा है और ये भी देखो 1130 को ऐसा अगर ऐसा सेम टू सेम इंडेक्स और स्टॉक दोनों एक ही टाइम पे अगर ऐसा दिखता है तो बहुत अच्छा रहता है वो स्टॉक। अगर वैसा नहीं मिला भी तो एग्जैक्ट अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो या प्राइस एक्शन यूज़ करते हो, जो भी आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए और 1:2 करिए। यहाँ पर देखो मॉर्निंग का लो है 2004 और 2005 1130 को मतलब 1145 के आसपास बहुत स्ट्रांगली एक बेरिश कैंडल के साथ टूटा है। अगर 200.98 को अगर हम 200.98 के पास अगर हम ट्रेड लिया होता तो आराम से 1997 और 1989 तक चले गए, 1988 तक आराम से 1:2 हमको मिला होगा। इसी तरह से स्टॉक्स सेलेक्ट करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है। पहले ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करके एक बार आप ऑब्जर्व करते वंस कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड हो जाता है तब ट्रेड लीजिए। और जब भी ट्रेड लेते हो तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। होप ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।